लक्ष्मण जी महाराज गंभीर है और मति धीर है। लक्ष्मण जी ऐसी थोड़ी। एक बार मैं वृंदावन में रिक्शे से बैठ के जा रहा था और वहां काफी भीड़ देखी। मैंने रिक्शे वाले से पूछा इतनी भीड़ क्यों है? कहा यार रामलीला हो रही है। हमने कहा रामलीला तो कल भी हो रही थी, कल तो मुश्किल से 20-50 लोग बैठे हुए थे, आज इतनी भीड़ क्यों है? बोले आज लक्ष्मण परशुराम संवाद है। मानिए दुनिया में तू मैं घर में हरदम करने वाले लोगों को रामायण में भी वही प्रसंग ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें जरा तू मैं हो। ये प्रसंग देखेंगे, देखें जरा लक्ष्मण जी कैसे डांटते हैं परशुराम जी को, देखें जरा परशुराम जी कैसे डंडा अपना फरसा उठाते हैं। पर ये लड़कपन नहीं है। लक्ष्मण जी की हर एक बात ऋषि के उपयुक्त थी, गंभीर बात थी। लक्ष्मण जी महाराज शेषनांग एही धनु पर ममता के ही है तू, सुनिरसाए बोले सुनिरसाए का भृगुकुल के तू, रेन बालक खाल बस और बोलत तुहे न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अरे क्षत्रिय कुमार, तुझे बोलने में थोड़ी भी शर्षूर नहीं है। किस तरह से तू बात कर रहा है? धनु ही सम त्रिपुरारु धनी। ये आशुतोष सावधानी भगवान विश्वनाथ जी के धनुष की तुलना तू सांसारिक सामान्य धनुषों से कर रहा है? तुझे समझ में नहीं आता है? लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि महाराज मेरी दृष्टि से, मेरे ज्ञान से सुना वो देव सब धनुष समाना। हम क्षत्रिय और क्षत्रिय को केवल युद्ध के उपकरण का ही प्रयोग मानते हैं, उसके अलावा हर एक चीज की पूजा नहीं करते। आज हमारे यहाँ पर एक मैंने किसी लेख में पढ़ा था, कोई विद्वान का बुद्धिजीवी का ओशो का लेख था, वो पेपर में छपा हुआ था पंजाब के सी में। उसमें लिखा हुआ था जब चाय हमारे यहाँ पर सबसे पहले आई, चाइना ने भेजी। काय बड़ी महत्वपूर्ण ओजस्विता भर देती है मनुष्य में। तो भारत के लोगों ने उसको रख करके एक मंदिर बनाया और उसमें पूजा करनी शुरू कर दी। और चाय महारानी की जैसे तुलसी जी की पूजा करते ना, ऐसी चाय महारानी की भी आरती होने लगी, उसकी भी पूजा करने लगी। तब तक कोई एक बाहर से आ गया, उसने देखा ये तो चाय है। सो उसको बड़ी भूख लगी हुई थी, उसमें से पत्तियां तोड़ ली और बगल में उसने लकड़ी जलाई, चूल्हे पर रख करके और चाय पकाई। और ये इतना गुस्सा आया भक्तों को कि पत्थर मार मार के उसको मार दिया कि बताओ हमारी चाय पाता को उसने जला दिया। पानी हर एक चीज पूजा की, तुलसी से तुलना चाय की थोड़ी हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर एक चीज, मेरी दृष्टि से तो धनुष एक युद्ध की सामग्री है। अब आप पंडित जी हैं, पूजा की सामग्री मानते हैं तो बात अलग है। पर एक बड़ी गंभीर बात लक्ष्मण जी ने यहाँ पर एक चौपाई कही, जिसमें न केवल परशुराम जी को, जनक जी को भी फटकारा। एक चौपाई से दो लोगों को इशारा बना। का क्षति लाभ जूने धनु तो, का क्षति लाभ जूने धनु तो रे, देखा राम नयन के वो, देखा राम नयन के वो रे। एक चौपाई में दो शब्दों का प्रयोग किया, क्षति और लाभ। होता है ना, एक सूत्र कोई होता है, कहते हैं कि ऊपर से शब्द को एक ले लेते हैं, अध्याहार कर लेते हैं। जैसे हमारे एको यड़ची का वर्णन करते हैं, एक के स्थान में यड़ हो, अच परे रहती संगता के विषय में, तो फिर कहते एको यड़ची में ये संगता शब्द तो है नहीं, संगता तो अध्याहार, दूसरे सूत्र से अध्याहार कर लिया। जैसे हम लोग करते ना शब्द का प्रयोग कि राम को वनगमन हुआ, लक्ष्मण को भी, तुमको भी वहां जाना है, तुम्हारे भाई को भी। तो इसमें भाई को भी के साथ में क्या हुआ कि राम को वनगमन हुआ, लक्ष्मण को भी। मानी वनगमन शब्द नीचे लाइन में नहीं बोला गया, लक्ष्मण को भी केवल बोला गया, लेकिन वनगमन शब्द ऊपर से ले लिया गया। अध्याहार
इसको कहते हैं, उसमें से सार वस्तु को ग्रहण करके इसमें कलेक्ट कर लेना। और इसलिए का क्षति और का लाभ मुझे समझ में नहीं आता है कि इस धनुष के टूट जाने से आपकी क्षति क्या हो गई और राजा जनक को लाभ क्या हो गया। मैं जब से इस जनकपुर में आया हूं केवल एक ही नाम शब्द गूंज रहा है, धनुष 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 धनुष। जब ये धनुष नहीं टूटा था तो भरी सभा में राजा जनक रो रो करके परेशान थे और वो कह रहे थे कि सुकृति जाई जो प्रणय पर हराऊ, कुंवारी कुंवारी रहो का करा, सुकृति जाए जो प्रणय पर हराऊ, कुंवारे कुंवारी रहो का करा, सुकृति जाई। राजा जनक अपना सिर फोड़ते हुए कह रहे थे, हाय हाय मैं क्या करूं, यदि ये धनुष नहीं टूटा तो ये अगर मैं धनुष नहीं तोड़ पाया कोई, तो यदि मैं फिर भी सीता का विवाह कर दूं तो सुकृत मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और धनुष तोड़ने की किसी में क्षमता है नहीं, तो सीता तुम अविवाहित ही रह जाओ। तो जब धनुष नहीं टूटा था तो वो रो रहा था। जनकपुर की नारियां कह रही थी इनका विवाह तो तब होगा जब धनुष टूटेगा। मैंने सोचा जब से मैं आया हूं धनुष धनुष सुन रहा हूं, यदि ये धनुष राम जी के हाथों से तोड़वा दिया जाए तो फिर जनकपुर में राम का नाम गूंजेगा। और मैंने भैया से निवेदन किया, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। मैंने सोचा अब धनुष की बात खत्म हो जाएगी। अभी एक धनुष जब नहीं टूट रहा था तो राजा जनक रो रहे थे कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और जब धनुष टूट गया तो आप आकर के रोने लगे कि धनुष टूट क्यों गया। बड़े गजब की बात। का क्षति, इस धनुष के टूट जाने से आपका क्या चला गया, इस धनुष के टूट जाने से राजा जनक जी को क्या मिल गया। राजा जनक जी को यह लगता है कि इस धनुष को टूट जाने से राम को सीता मिल गई, सीता को राम मिल गए, गलत है। आपको यह लगता है कि इस धनुष को टूट जाने से राजाओं में संधि हो गई, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक जीवन में अभिमान रहेगा तब तक तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ईश्वर है वो तुम्हें दिखलाई ही नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि राजा जनक की भी दृष्टि धनुष पर है, धनुष मानी अभिमान, और अभिमान पर दृष्टि होने के कारण सामने खड़ा हुआ जो ईश्वर है उन्हें दिखलाई नहीं पड़ता। और यही स्थिति आपकी है कि जो साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक रमन्ते योगनोनंते योगानंदे परात्मनि, ऐसा परात्पर पुरुष परमात्मा श्री राम सामने खड़े हुए हैं और वो आपको दिखलाई नहीं पड़ते, और आपको ये धनुष जो टूटना ही चाहिए उस पर आपकी नजर टिकी हुई है। दोनों की नजर अभिमान पर है, इसलिए सामने खड़ा हुआ ब्रह्म दिखलाई नहीं पड़ रहा है, राम दिखलाई नहीं पड़ रहा है। और जब तक अभिमान रहेगा तब तक आपको राम दिखलाई नहीं पड़ेंगे। का क्षति लाभ जून धन तोरे, इसलिए दोनों को एक चीज का ज्ञान नहीं है। राजा जनक भरी सभा में बोले कि लिखा न विधि वैदेही विबाहु, इसका मतलब ये सीता जी को जान ही नहीं पाए। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। श्री सीताराम जी देखने में अलग अलग है पर वस्तुतः दोनों अभिन्न है। जैसे जल और बीच, बीच मानी तरंग, जैसे जल और जल की तरंग, जैसे वाणी और वाणी का अर्थ दोनों देखने में अलग अलग प्रतीत होते हैं पर तत्वतः दोनों एक होते हैं। उसी तरह से राम और सीता तो एक हैं, देखने में वो अलग अलग लगते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी लीला क्षेत्र में अलग अलग अवतरित होकर के आए हैं पर वस्तुतः वो एक ही ब्रह्म है। वही ब्रह्म राजा जनक के यहाँ पर उनकी लाडली किशोरी के रूप में अवतरित हुआ है, और वही ब्रह्म दशरथ जी के राजमहलों में रामलला के रूप में प्रकट हुआ है। दोनों एक हैं, इन्हें अलग अलग करके देखना ही गलत है। का क्षति लाभ
जून धनुष तोड़े, जून मानी ये पुराना सुराना धनुष को टूट जाने से, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े और देखा राम नयन के भोरे। राम जी तो नेत्रों से, उनके नेत्रों में बड़ा भोलापन है, वो अलग दृष्टि से कुछ देखते ही नहीं। उन्होंने सहज चितवन से धनुष को देखा और धनुष टूट गया। और बड़ी बात लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअते टूटे। अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे लक्ष्मण जी बड़े उग्र थे, और आप लक्ष्मण जी को क्रोधी बता देंगे कि लक्ष्मण जी क्रोधी थे, है ना? यही कहेंगे ना कि लक्ष्मण जी तो क्रोधी थे। पर किसने आपको बताया कि लक्ष्मण जी क्रोधी थे? कोई भी रामचरितमानस में नहीं बोलता कि क्रोधी थे। राम जी, परशुराम जी कहते हैं सूद दूध मुख करिए न कोहू। ये मेरा छोटा भाई बड़ा सूधा है, दुधमुहा बच्चा है, और आप कहते हो क्रोधी। परशुराम जी महाराज जिनसे लक्ष्मण जी ने उन्हें डांटा फटकारा, परशुराम जी महाराज ने चलते चलते क्या सर्टिफिकेट दिया राम जी लक्ष्मण जी को? वो कहते हैं कि क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं। माने लक्ष्मण जी को भी उन्होंने क्षमा का मंदिर कहा। और भरत जी क्या कहते हैं? लालन जोग लखन लघु लौने, भे न भाई अस आहे न होने। लालन योग्य हैं, प्यार करने योग्य हैं लक्ष्मण जी महाराज। और दूसरी तरफ देखें जरा, सीता जी लक्ष्मण जी को क्या कहती हैं? कितनी प्यारी झांकी भारतीय कुल वधूटी की रामचरितमानस के अयोध्या कांड में मिलती है। 120 दोहे के आसपास में राम लक्ष्मण जानकी जी रास्ते से चले जा रहे हैं वनपथ पर। राम जी को जरा प्यास लगती है, तो पुराने जमाने में जो बटोही कहते थे रास्ते में चलने वाले को, कुएं से पानी कोई खींच रहा है, माताएं कुछ खींच रही हैं और उधर से वो गुजरते हैं, तो मन में आती रहा कि इनको प्यास, तो वो भी खड़े हो जाते हैं, तो सबको वो पानी पिला देती है माताएं। और कुछ माताएं जानकी जी को घेर लेती हैं। राम जी सोचते माताओं से, माताओं बहनों से बात कर रही, चलो मैं किसी एक वृक्ष के नीचे, तमाल के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं। और वो स्त्रियां, बेटियां, बहुएं सब सीता जी को घेर करके उनसे मधुर मधुर बातें कर रही हैं। जब बात संपादित हो जाती, राम जी देख लेते, थोड़ी सी जानकी जी बात करते समय राम जी को देख लेती हैं, और राम जी कहते देर हो रही, पर सीता जी क्या है जानते हो, ये जगत माता है। थोड़ी सी प्रेम से बात कर रही, इनको मैं अभी चलती हूँ, थोड़ी सी बात मुस्कुरा करके देख लेती है और आंख से इशारा कर देती है, इशारा करती है। सखियों को डाउट होता है कि इन दोनों में से इनका कौन है, और वो फिर सखियों ने, जब जानकी जी ने उधर देखा तो उनमें से सयानी महिलाओं ने भी उधर देख लिया, तमाल के नीचे खड़े हुए दोनों भाइयों, और एक भाई डाल को पकड़ा करके राम जी खड़े हुए। तत्काल उनके बारे में जानने के लिए उस ग्रामीण महिला ने जानकी जी से प्रश्न कर दिया, और वो कहते हैं कि वो जो खड़े हुए वो तुम्हारे कौन लगते हैं। और कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। आप देखो, शहर के लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं और गांव के लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं, पर भाषा में माधुर्यता किसके रहती है? आप सब लोग तो शहर के ही हो ना। लेकिन देखो, शहर वालों ने भी, शहर की जो स्त्रियां थी वो भी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने राम जी की उपमा देवताओं से दी तो क्या कहा कि राम जी कौन है? शहर की, मिथिला की नारियों ने राम जी को क्या कहा? ये राम जी कैसे? का सखी कोटि काम छवि जीती। इतने सुंदर है कि इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। और गांव की नारियों ने भी यही बात कही। पर आप बताओ कितना माधुर्य है। जहां जीत और आहार की बात आ जाती है, वहां पर निराशा और प्रसन्नता का भाव पैदा होता है।
ये गांव की नारियां हारने और जीतने की बात नहीं करती हैं। ये तो अपने बीच में सहेली बना लेती हैं काम को। क्या कहते हैं? कोटि मनोजे लजावन हारे, कोटि मनोजे लजावन हारे, सुमुखी कहो को सुमुखी कहो को आए तुम्हारे। कोटि मनोजे लजावन हारे, कोटि मनोजे लजावन हारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे, सुमुखी कहो को आए तुम्हारे। बड़ी प्यारी छवि है। ग्रामीण बधूटियों की, माताओं की, बहनों की जो छवि, भारतीय संस्कृति की माताओं को छवि जो तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में उतारी है, कोई कभी उतार नहीं सकता। एक बुजुर्ग मां सीता जी की ओर देख करके देख लिया उसने कि मुस्कुरा करके ये देख रही है उनको। जान तो गई अंदर में कि शायद इनके प्रियतम है, फिर भी वो पूछती हैं। ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को, छवि को लज्जित कर देने वाले, हार जीत नहीं, लजावन हारे, सुमुखी कहो को आई, ये तुम्हारे कौन है? इशारा तो लगभग सही था, लेकिन ये होता है अपना परिवार। परिवार की उन्होंने सीधे अपने पति से बात शुरू नहीं की, पहले लक्ष्मण से बात की, वो हमारे हैं। और कैसा बताया? लक्ष्मण जी के स्वभाव को बता रही हैं कि सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, सहज सुभाए सुभग गोरे, सुमुख देवर मोरे, सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। उन्होंने पूछा तो सांवले वाले के बारे में था, डाल को पकड़, वो आपकी कौन है? कहा सहज सुभाए, वो जो गोरे है ना, वो बड़े सरल स्वभाव। बोले नहीं नहीं, उनके बारे में नहीं पूछा है, वो को आए तुम्हारे। फिर भी सीता जी लक्ष्मण जी के ही बारे में बता रही कि नाम लखन, उनका नाम लक्ष्मण है। बोले हम समझ गई, वो छोटे के बारे में आप बता रहे, हमने उनके बारे में नहीं। वो कौन है? सुमुखी कहो को आए तुम्हारे, वो जो डाल पकड़ करके। फिर उन्होंने कहा लघु देवर मोरे, जो लक्ष्मण जी, इनका सहज सरल स्वभाव है और ये मेरे छोटे देवर हैं। बोले समझ गई, हमको बिना पढ़ा लिखा गवार मत समझो, समझ में आ गया आपके बड़े भी देवर होंगे, ये छोटे देवर हैं, हम इनके बारे में नहीं। वो जो खड़े हुए हैं वो कौन है? क्या गजब की माताओं की बात है। और फिर सीता जी बताती हैं कि कैसे है। तो फिर उन्होंने पहले अपना ऐसे घूंघट निकाला, यह है बहू का स्वरूप, दुल्हन का रूप धारण किया राम जी की। बहुरी बदन विधु, ये भारतीय कुलन्ना दुल्हन का एक शब्द है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, और पियतन चितई भौ कर बाकी। पिया मानी अपने प्रियतम राम जी क्यों, ऐसे नहीं कह दिया ये हमारे वो हैं। नहीं तो आज की माताओं बने ये हमारे हस्बैंड। अरे रमेश इधर आना। हस्बैंड का अर्थ जानती हो कि नहीं? जो हंस हंस करके जिंदगी का बैंड बजा दे उसका नाम हस्बैंड। हाँ। तो खैर अलग बात। तो मैं आपको ये बता रहा था, ऐसे नहीं बता दिया ये हमारे फलाने हैं, ये ढिकाने, ऐसे सीधे से नहीं बताया। बहुरी बदन विधु आंचल ढाकी, और पियतन चितई भाऊ। ये राधा कृष्ण का स्वरूप है। ये राधा और कृष्ण जी का कैसे किशोरी जी प्रियतम की ओर निहारती है।
हमारी जानकी जी से ही तो राधा जी ने सीखा है। हाँ, अजी वृंदावन में जो कुछ भी है ब्रजवासियों के पास में सब रामायण जी का है। सही में जमुना जी कहां से आई? सूर्य की पुत्री हैं, सूर्य वंश में पैदा हुई। और राधा जी कहां से हैं? राधा जी वो भी वृषभान सूर्य कुल के ही थे, वहां से वो उद्भूत हुई हैं। गिरिराज जी कहां से आए? हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत से लाए। मथुरा किसने बसाई? राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने बसाई। तो ब्रजभूमि कहां से आई? जहां है रघुराई, चारों तरफ उन्हीं की महिमा छाई। तो मैं आपको ये बता रहा था, बड़ी सुंदर सी प्यारी सी बात है कि जानकी जी ने देखा बाहुरी बदन विदु अंचल ढाकी और पियतन चितई भोए कर बाकी और खंजन मंजू। खंजन नाम का एक पक्षी होता है, उसके नेत्र बड़े तिरछे होते हैं। खंजन मंजू तेरी चैन, खंजन मंजू तेरी चैन, पति कही उती नहीं सिय से, पति कहे उती नहीं सिय से। सीता जी ने मुख से नहीं बोला, इशारे से बता दिया। घूंघट किया, तिरछी चितवन से देखा और अपने लज्जा पूर्वक मुख को नीचे कर लिया। ये हमारे हैं, हमारे वो है। इतना का ये है भारतीय कुलनन्ना का स्वरूप। कितना अद्भुत छवि है। खंजन मंजू तिरीछे नयनन और निजपति कहू तिन्हें सिय सैनन। बैनन नहीं सैनन बताया, अपने इशारे से बता दिया ये मेरे प्रियतम है। कितनी मंजुल छवि। तो सीता जी लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं? सहज स्वभाव। सीता जी भी उनको कहती हैं, वो उनका स्वभाव कहता है कैसा है? बोले सहज सरल स्वभाव है लक्ष्मण जी का। लेकिन हम लोग कहते हैं कि क्रोधी हैं। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि का छुअत टूट। अब आप देखना कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि छूते से ही छुअत टूट, राम जी के छूते ही धनुष टूट गया। और इसी बात पर परशुराम जी को क्रोध आया है। परशुराम जी कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मुझे नासमझ समझ रखा है। रावण और बाणासुर इस धनुष को हिला नहीं पाए और तुम में ऐसा कौन सा जादू आ गया कि तुम्हारे छूते से ही धनुष। कहते धनुष को तोड़ा नहीं, धनुष खुद टूट गया। बोले वाह, क्या कमाल की बात करते हो। पर जो बात लक्ष्मण जी ने कही है वो ही बात राम जी ने भी कही है, बस दोनों के कहने में तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। राम जी सहज सरल अलग बात में बोलते। राम जी ने भी कहा कि छुअत ही टूटी। दोनों को मिलाइए। लक्ष्मण जी को तो आपने क्रोधी समझ लिया और उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत बोलते हैं। उन्होंने कहा छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज करो कतरोसु। लेकिन जब उन्होंने ज्यादा गुस्सा किया तो फिर राम जी ने भी यही कहा कि छुअत ही टूट पिना के पुराना और मैं की है तू करऊं अभिमाना। ये छूते से ही टूट गया। वही बात लक्ष्मण जी ने बोली, वही बात राम जी को किसी ने दोष नहीं लगाया और हमारे लक्ष्मण भैया को पकड़ लिया कि लक्ष्मण जी का तो स्वभाव ऐसा है। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु और मुनि बिनु काज करिए कतिरोषु। ये छूत से ही टूट गया। आप बिना काम के क्रोध कर रहे हैं। इतना पर ही सुनते ही परशुराम जी ने दत्ती खटखटाई और फरसा निकाल करके बोले मुझे मूर्ख समझ रखा। बोले चितई, फरसे को देखा, बोले चितई परसु की ओरा रे सठ सुनिऊ स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? का फिर स्वभाव का मतलब? कहा मैं तो तुझे इसलिए छुड़ाऊं कि बाल के बोली बधाओ नहीं तो ही। तू बच्चा है
और बच्चे को हम मारना नहीं चाहते। ऋषि मुनियों के दिल में दया होती है। बालक की बोल बधाओ नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जाने। तूने मुझे केवल बाबा जी समझ रखा है, माला फेरने वाला। मैं माला नहीं फेरता, मैं धनुष पर हाथ रखता हूं। हाँ, तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि क्षमा कीजिएगा महाराज, हम भी आपको कुछ जान करके ही छोड़ रहे हैं। इतना मुंह जोड़ी सीना जोड़ी करता है। कहा हम भी, आप हमको बालक जान करके छोड़ रहे हैं, हम भी आपको जान करके, आप जो हमें फरसा दिखा रहे हो ना, हमें ये फरसा नहीं दिख रहे हमारे। बोले अभी तूने देखा तो मेरे कंधे की ओर। बोले मैंने कंधे की ओर देखा, फरसे को नहीं देखा, कुछ और देखा है आपके कंधे पर। फरसे को देख करके मैं नहीं डरा। भृगुपति समुझि जने उबिलो, भृगुपति समुझि जने उबिलो, जो कछु कहु साहु ऋषि रो, जो कछु कहु साहु ऋषि रो। परशुराम जी ने कहा मैं बालक जान करके अपने क्रोध को बर्दाश्त कर रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि मैं आपको ब्राह्मण जान करके बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं आपके फरसे को नहीं देख रहा महाराज। अब तक तो बाण मेरा चल चुका होता, मैं आपके फरसे को नहीं तो देख तो रहा है। बोले आपके कंधे पर आपके यज्ञोपवीत को देख रहा हूं। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और इसी मैं आपके फरसे से नहीं, मैं इस यज्ञोपवीत से डरता हूं। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे डर रहे हैं, नहीं तो जोरन हमें पछा रहे कोई। परशुराम जी ने कहा कि मुझे तुम समझते नहीं हो, मैं ऐसा वैसा कोई पंडित नहीं हूं कि वेद मंत्रोच्चारण करके ओम नाभ्या आसीदंतर सगुं तेष्णो देव वर्तता पद्भ्यां भूर्मेन सहस्रोत्रा तथा लोकान् इतने वेद्यम समर्पयामि नारायण स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय। ठीक ठाक है ना? मैं ऐसा वैसा यज्ञ कराने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना। मैं यज्ञ करता हूं लेकिन वो यज्ञ नहीं करता जो हमारे आचार्यगण करते हैं। तो आप कैसे यज्ञ करते हैं? बोले समर यज्ञ जप कोटन की नहीं। मैंने युद्ध रूपी अनेकों यज्ञ किए, और ये यज्ञ रूपी जो युद्ध रूपी यज्ञ होते हैं उसमें जो यज्ञ कुंड होता है वो हमारी क्रोधाग्नि होती है। और समधि सैन चतुरंग सुहाई, और जो राजाओं के साथ में जो सैनिक होते हैं वो समिधा की तरह होते हैं। समिधा जानते कि नहीं? हाँ, वो 5 चीजों को मिला करके जो बनाई जाती है, उस समिधा को बाद में स्वाहा स्वाहा करते, कैसे चिट करके जलती है, पर उसमें जब जलती है वैसे ही हमारी जब क्रोधाग्नि रूपी अग्नि जलती है तो राजाओं के साथ के जो सैनिक होते हैं वो समिधा की तरह गिरते हैं हमारे क्रोध में आकर के, चरपट करके इधर उधर करके सियावर रामचंद्र की जय होते चले जाते हैं। और यज्ञ के बाद में जो अंतिम नारियल फोड़ा जाता है ना, अंत में हम उस दुष्ट राजा का गला ही काट करके हवन पूरा करते हैं। अभी तुम मुझे जानते नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा क्षमा कीजिएगा, यज्ञ तो हम भी करते हैं। कहा तुम भी यज्ञ करते हो? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे यज्ञ में आचार्य कौन होता है? तो लक्ष्मण जी महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं ना, रामचरितमानस को गौर से पढ़ना, क्या कहते हैं कि लखन उतर आहुति सर से। लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो किस तरह से? लक्ष्मण भृगुवर कोप कृषानु, जो परशुराम जी की क्रोध धड़कती हुई ज्वाला है, और लक्ष्मण जी के उत्तर उसमें आहुतियों की तरह, और धड़कती हुई ज्वाला समिधा के प्रज्वलित समिधा में जब समिधा गिरती है, जब शाकल गिरती है तो और भी अग्नि तेज हो जाती है। और यदि जेठ का महीना हो, यज्ञ हो रहा हो, चारों तरफ से लकड़ियों का बना हुआ पंडाल है, अग्नि की लपटें जब आहुतियां देते हैं, शाकल गिरती है, ऊपर बढ़ने लग जाती है, घी जब पड़ता है तो क्या करते हैं आचार्यगण? शर्करा मिश्रित पानी रख की व्यवस्था रखते हैं वहां पर। जब अग्नि का तेज बढ़ने लग जाता है उसी समय मंत्र बोलते हुए जल छिड़क देते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाए ताकि जजमान आसपास में बैठ तो जाएं, बैठे तो रहें, नहीं तो पता लगे वो भी स्वाहा हो जाए। तो फिर आचार्य क्या करते हैं? शर्करा मिश्रित मीठे जल के द्वारा अग्नि की लपटों को थोड़ा शांत कर देते हैं। तो इस यज्ञ के आचार्य कौन है? जो लक्ष्मण जी यज्ञ कर रहे हैं उसके आचार्य राम जी है।
और राम जी आचार्य ब्राह्मणों क्या कहते हैं, वेद तो भगवान के मुखारविंद से निकले ना, जाकी साज श्वास श्रुति चारी सोहारी पड़ जाए कौतुक भारी। तो इसलिए बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। जब परशुराम जी का क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है तो जैसे जल छिड़कते ना, ऐसे राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। परशुराम जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं, और परशुराम जी बड़े कृपित हो। बचपन में हम अपने जो रामलीला देखा करते थे, आज से लगभग 50 वर्ष पहले अद्भुत रामलीला होती थी। उस समय पर परशुराम कहीं और के होते थे, लक्ष्मण जी कहीं और के होते थे, मंडली वाले उन्हें बुलाते थे। तो हमारे गांव में एक बार धनुष यज्ञ की लीला शादी के अवसर पर की गई और सुना कि धनुष यज्ञ होगा और बड़े वरिष्ठ कलाकार आए थे। परशुराम जी की, जो परशुराम जी आए थे उनके बारे में विशेषता हमने बड़े लोगों से सुनी कि ये ऐसे परशुराम जी, प्रसिद्ध विश्वविख्यात परशुराम जी हैं, और ये एक दिन क्रोध में आएगा तो अंत में तखत को फोड़ देते हैं, तखत को तोड़ देते हैं। तो हम 6-7 वर्ष के थे, तो हम तो 4 ही बजे उजाले से, वो लीला तो 7 बजे से शुरू होनी थी, हम 5 ही बजे से उस तखत के पास में बैठ गए, ये देखने के लिए कि परशुराम जी पर इस तखत को कैसे तोड़ेंगे। और जो ही एकदम लड़ाई भड़ाई शुरू हो, और जोर जोर से, बड़े विद्वान होते थे वो लोग कलाकार, और जो ही परशुराम जी जोर से बोले त्यों ही हम लोग फरसे पर, उस पर तखत पर नजर जाती है कि अब टूटने वाला है। लेकिन उसी के लिए हम बैठे रहे। सुबह सूर्योदय हो गया, 5:30 बजे 6 बजे धनुष जाकर के, और धनुष कब तोड़ा था राम जी ने वो तो नहीं देखा, लेकिन फरसा जरूर, वो तखत जरूर तोड़ दिया हमारे परशुराम जी ने। तो बड़े विद्वान लोग लीला करते थे। इसलिए कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, तो वो जो पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल बान। जिस समय लक्ष्मण जी महाराज जोर से बोलते हैं, परशुराम जी महाराज फरसा लेकर के खड़े होते हैं। एही के कंटे कुठारे न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। आज यदि इस लड़के के गले को मैंने इस फरसे से काट नहीं दिया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। फरसा निकाला, रघुनंदन श्री राम जी सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बर रे बालक एक स्वभाव। महाराज बर रहे बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। संत लोग इन पर ध्यान नहीं देते। क्षमा करो, सूद दूध मुख करिए न, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। ये राम जी हैं, ये भी यज्ञ करें, जल छिड़क दिया, फिर शांत, और फिर लक्ष्मण जी आगे कर दिया, हाँ लक्ष्मण फिर शुरू हो जाओ, और लक्ष्मण जी फिर शुरू हो जाते। अब की बार जब उन्होंने कहा कि तो उन्होंने, लक्ष्मण जी महाराज ने, परशुराम जी ने राम जी को नहीं देखा, विश्वामित्र जी को नहीं देखा, जनक जी की ओर देख करके कहा कि लक्ष्मण, जनक, यदि तुम कल्याण चाहते हो कि तुम्हारी जनकपुर में रक्त रंजित ना हो तो बेग करो कि आखिर ओटा देखत छोट खोट नप ढोटा। ये नप बालक अत्यंत खोटा है, देखने में छोटा है, इसलिए इसे मेरी नजरों से बेनजर कर दो, अलग छुपा दो। परशुराम जी महाराज ने कहा कि महाराज, नजर से किस किस को अलग करोगे? धर्म में और राजनीति में यही अंतर है कि धर्म जो होता है ना, वो जो राजनीति होती है वो दूसरों की नजरबंद करती है, तुम देखो मत इधर, पर धर्म कहता है कि दूसरे की बुराइयां मत देखो। भद्रम कर्णे भी शुण्याम भद्रम पश्ये मातृ स्त्री रंग स्तुवा गुम सतनु वीरमसे मही देवेतन। महात्मा गांधी जी की 3 वंदर तो आपको याद रहे, लेकिन 3 वंदरों की उनको जो स्मृति आई थी, इसी वेद मंत्र से उन्होंने 3 वंदर लिए। भद्रम कर्णे भी शुण्याम भद्रम पश्ये, हम भद्र सुने, भद्र देखें, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने और बुरा ना बोले। इसलिए वो कहते हैं कि महाराज आप किस किस को आंखों से ओझल करोगे? मुंह दहु नयन कतहु को नाई। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि आप अपनी आंखों को बंद कर लो, किस किस को आप हटाओगे यहां से? आपको कोई नजर नहीं आएगा। और ये वेदांत की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात लक्ष्मण जी ने कही है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि जिस परमात्मा को तुम अंतःकरण में खोजते हो,
वह परमात्मा तुम्हारे अंतस्थ है, अंदर में विराजमान है। आप नेत्र बंद करो महाराज, साधनात्मक स्थिति में चले जाओ। अगर महात्मा कोई नेत्र बंद करता है, इसका मतलब वो भगवान के ध्यान में है। तो आप नेत्र बंद करके जिस परमात्मा का चिंतन करते हैं, आप नेत्र बंद करके उस परमात्मा को पहले देखो, उसके बाद में इनको देखो। अभी आपने धनुष के बाद में इनको देखा है, अभिमान के बाद में इनको देखा है, इसलिए आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे। एक बार आप नेत्रों को बंद करो, अंतस्थ परमात्मा को पहचानो, और उसके बाद में जब आप इनको देखोगे तो कतहु को नहीं, उसके बाद में इन राम के अलावा इस दुनिया में कोई भी नजर आएगा ही नहीं। चारों तरफ में बस मेरे राम ही राम आपको दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। मूंदा नयन कतहु को नहीं।